अच्छा, रमज़ान में चूँकि एक ये भी होता है ना कि आप कुछ लोगों का वेट बढ़ जाता है, कुछ लोगों का वेट कम हो जाता है, बढ़ने की वजह क्या है? रमज़ान के अंदर पानी अच्छा पीना, 8 घंटे आपके पास है ना, तो आपने 8 घंटे के अंदर 12 ग्लास इसका इस्तेमाल करना है। उसके 12 अंदर ग्लास? यस 12 ग्लास अच्छा, पानी इंटेक करना है, 10 से 12 ग्लास आप पानी ज़रूर पिएँ विदाउट कुछ ऐड किए बगैर। एक सहरी में भी होता है कि जी हमने पराठा लाज़मी खाना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पराठा खाना है और पराठा नहीं खाया तो ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं खाया। सो कितना ये हार्मफुल है और कितना फ़ायदेमंद है, अगर देसी पराठा खाएँ या आम ऑयल का पराठा खाएँ? डायबिटीज़ पेशेंट जब भी मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जब हम रोज़ा रखते हैं हमारी शुगर डाउन हो जाती है, तो हमारी डाइट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जानी चाहिए। सबसे पहले मैं उनको रिकमेंड करती हूँ, आपने कार्ब्स टोन में रखने हैं, कार्ब्स कट नहीं करने। मतलब कि आपने वेजिटेबल्स भी इंटेक करनी है, आपने रोटी भी खानी है, चावल हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक लेकिन है। डेली नॉर्मली एक अगर हेल्दी बंदा है, उसकी सेहत ठीक है, उसको कैसा इश्यू नहीं है, एटलीस्ट कितने कप चाय वो पी सकता है? चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें, आपके लिए गुड है। ठीक है, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। नमक की जगह व्हाइट नमक की जगह पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल करें, आपका बीपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फ़रहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वेल जनाब, रमज़ान मुबारक की आमद आमद है और यकीनन घरों के अंदर तैयारियां भी हो रही हैं। खाने पीने के हवाले से भी बातचीत चल रही है, रमज़ान की इबादत के हवाले से भी बातचीत चल रही है कि रमज़ान को कैसे गुजारना है, किस तरह इबादत करनी है और किस तरह सहर और अफ्तारी का इंतज़ाम करना है। और जब इंतज़ामात की बात आती है, आपको सबको पता है कि बहुत सी सवालात उठते हैं कि रमज़ान के अंदर कोई कहता है वेट बढ़ जाता है, कोई कहता है वेट कम हो जाता है। डिपेंड करता है कि बेसिकली हमारा लाइफ़स्टाइल कैसा है। लेकिन आज हमारा जो लाइफ़स्टाइल कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए कैसा होना चाहिए और किस तरह की डाइट होनी चाहिए, ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर। हमारे साथ आज क्लिनिकल डायटीशियन जनाब डॉक्टर अकीला मुश्ताक हैं। वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ? खैरियत से हैं? रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारियाँ हैं? जी, खाना-पीना फुल? यस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये क्लिनिकल डायटीशियंस होते हैं, ये भी खाते हैं? यस, खाते हैं, लेकिन हर चीज़ को कैलोरीज़ के हिसाब से, पोर्शन के हिसाब से उसको देखा जाता है कि मैं ये चीज़ खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती। हुँ। क्या क्योंकि हर पेशेंट की जो कैलोरीज़ होती हैं डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होती इसलिए। तो मतलब आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये हुँ, चीज़ मैं जो खा रही हूँ, हुँ, ये मुझे कितनी लगेगी, यस, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, ये अंदाज़ा होता है। यस। अच्छा, रमज़ान में चूँकि एक ये भी होता है ना कि आप कुछ लोगों का वेट बढ़ जाता है, हुँ। कुछ लोगों का वेट कम हो जाता है, बढ़ने की वजह क्या है? बढ़ने की वजह ये होती है क्योंकि आप पूरा साल इतनी ऑयली चीज़ें नहीं खाते, आप इतना मीठा नहीं खाते, हुँ, आपकी इतनी आउट फूड इनटेक नहीं हो रहा, मतलब हुँ, बाहर की मतलब जितनी भी डीप फ्राइड चीज़ें वगैरह होती हैं, आपकी डाइट में इतनी नहीं जा रही होती हैं। ठीक है, रमज़ान में डेली बेस पे आप समोसा पकौड़ा खा रहे होते हैं, डेली बेस पे राइस खा रहे होते हैं, डेली बेस पे रोटी के साथ चावल खा रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं अभी भी कम खा रहा हूँ, तो और खाना शुरू करते हैं। मतलब ज़्यादा खाया यस, जाता है। ज़्यादा खाया हुँ, जाता है। मोस्टली पेशेंट की मैं एक बात मतलब जब काउंसलिंग करते हैं ना रमज़ान के अंदर आपको मतलब भूख क्यों लगती है? वो कहते हैं मैम हम 16 घंटे कुछ नहीं खाते तो हम 8 घंटे खाना चाहते हैं। हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, एपेटाइट को कंट्रोल करते हैं। हुँ, लेकिन रमज़ान आपके लिए बहुत अच्छा महीना होता है जिसके अंदर आप पूरा साल अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करते, अपनी डिज़ीज़ेज़ या टॉक्सिक्स को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो हुँ, आपको 1 महीने के अंदर वो चीज़ें मिल जाती हैं कंट्रोल करने के लिए। बॉडी का सबसे लार्जर ऑर्गन हमारा स्किन है, उसके बाद हमारा लीवर आता है। तो ठीक लीवर है। रमज़ान के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है क्योंकि 24 घंटे लीवर काम करता है। हुँ, तो जिन लोगों को लिवर के इश्यूज़ होते हैं, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं रमज़ान अच्छा, में। अच्छा, यस। लेकिन वो डिपेंड वही करता है कि आप कितना कंट्रोल खा रहे हुँ, हैं, यस। कैसा खा रहे हैं। हुँ, अच्छा, ये तो आपने कहा है कि एकदम से आप खाना शुरू कर देते हैं और जब आपके सामने चीज़ें आती हैं, यस। कंट्रोल कैसे किया जाए और क्या खाया क्या जाए रमज़ान में ख़ास तौर पे? किस तरह की डाइट होनी चाहिए सहरी के वक़्त, इफ्तारी के वक़्त? एक्चुअली मैं क्लिनिकल डायटीशियन हूँ, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी मैं एमएनटीज़ के अकॉर्डिंग डाइट प्लान्स बनाती हूँ। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपका वेट स्टक हुआ हुआ है या हार्मोन्स के इश्यूज़ हैं, तो मैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके डाइट प्लान बना के उनको देती हूँ ना कि इतनी कैलोरीज़ है, इतना पोर्शन हमें हुँ, इनटेक करना है हुँ, और हुँ, ये ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन जब मैं लिख के देती हूँ ना, ये हुँ, आपने इस्तेमाल करनी है, उनको आइडिया हो रहा था ओके हमें हुँ, इतनी कैलोरीज़ ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हमने इस्तेमाल करनी है। हुँ। क्योंकि रमज़ान के अंदर मोस्टली लोगों को कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? मेरे पास ऐसे 90% पेशेंट आते हैं जिनका कॉन्स्टिपेशन की वजह से वेट स्टक हो जाता है ड्यूरिंग अच्छा, रमज़ान। अच्छा, तो रमज़ान के अंदर पानी अच्छा पीना, 8 घंटे आपके पास है ना, तो आपने 8 घंटे के अंदर 12 ग्लास इसका इस्तेमाल करना है। उसके 12 अंदर ग्लास? यस 12 अच्छा, ग्लास पानी इंटेक करना है, 10 से 12 ग्लास आप पानी ज़रूर पिएँ विदाउट कुछ ऐड किए बगैर। पानी के अंदर हुँ। कोई चीनी, कोई लेमन कुछ ऐड नहीं करना, वाटर इज़ एम्प्टी कैलोरीज़ अच्छा, यानी आप वाटर कह से रही ना हैं कि शिकंजबीन भी ना लें नहीं, अभी नहीं। और रूह अफ़ज़ा जो पीते हैं वो भी ना अच्छा मैं लें? सिंपल पानी की बात कर रही हूँ ना कि सिंपल पानी पूरे दिन में कितना पीना, तो उसमें कोई लेमन कुछ भी ऐड नहीं करना। पानी के अंदर 0 कैलोरीज़ होते हैं, तो पानी को अच्छा पिएँ, डिहाइड्रेशन ना और सेकंड आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अच्छा, एक होता है रोज़ा खुलने का जो वक़्त होता है, फ़ौरन से ठंडा ग्लास हुँ, पानी का पी लिया हुँ, जाता है और
इनटेक 2-3 ग्लास करने के बाद आप बिल्कुल सैर हो जाते हैं, फिर खाने की आपके पास हाजत है, तमन्ना हाँ नहीं जी। रहती। हुँ। सो व्हाट इज़ दैट? वो भी वो भी खतरनाक है? आपके लिए खतरनाक है। आप वो पानी के अंदर लेमन डाल लें, आप हुँ, ब्लैक सॉल्ट डाल लें, साथ आप उसके अंदर शुगर कैन के फॉर्म में कोई शुगर ऐड कर सकते हैं, वो आपके लिए हेल्दी होगा। हुँ, लेमन वाटर बना लें, वो आपके लिए हेल्दी है, लेकिन रूम टेम्परेचर का पिएँ। ठंडा पानी आपको कॉज़ कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है, अच्छा। आपको उसके बाद एसिडिटी कॉज़ कर देता है। जैसे आप ठंडा पानी पिएँगे या कोई भी जूसेस पिएँगे, साथ आप ऑयली चीज़ इनटेक करेंगे, वो हुँ, आपके लिए टोटली अनहेल्दी है। अच्छा सो टोटली आपने हर चीज़ को पोर्शन के हिसाब से रखें। हुँ, अगर मैं माई प्लेट की बात करूँ कि इफ्तारी के अंदर माई प्लेट बनानी है, तो मैं क्योंकि मैं माई इस प्लेट आप कह रही माई हैं? प्लेट अच्छा। इफ्तारी के टाइम, क्योंकि जब आप हुँ, हाई टी करने जाते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, तो आप अपनी प्लेट पकड़ते हैं ना, जी, किसी और की जी, तो नहीं जी, पकड़ते, जी, तो जी, क्योंकि बिल्कुल। पर पर्सन एक जी, प्लेट होती है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अपनी प्लेट के अंदर अपनी पोर्शन खुद आप बनाएँ। वेजिटेबल ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रूट ज़्यादा होने चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए, प्रोटीन भी ज़्यादा होने चाहिए। ठीक तो है। आप इफ्तारी टाइम वो चीज़ों को इंटेक करें। सैलेड लोग इंटेक नहीं करते हुँ, ड्यूरिंग रमज़ान, तो सैलेड ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा रोटी का इस्तेमाल कितना होना चाहिए? रोटी का ऑलमोस्ट आप 1 इस्तेमाल कर सकते हैं, फीमेल के लिए 1 होती है, मेन के लिए 2 होती हैं, तो ऑलमोस्ट आप इसको इस्तेमाल कर और सकते हैं। चावल का इस्तेमाल चावल तो बिल्कुल छोड़ दें, चावल अच्छा आपके लिए पूरे रमज़ान अनहेल्दी में है। आप कह रही हैं कि चावल ना खाएँ? चावल आप इस्तेमाल करें, लेकिन उबले हुए चावल, तो प्रोटीन अलग बना लें, लेकिन उसको 3-4 चम्मच इस्तेमाल करें। जो लोग पुलाव की फ़ॉर्म के अंदर या कुछ और चाइनीज़ फ़ॉर्म की खाते हैं, तो उसके अंदर भी कैलोरीज़ आती हैं। तो हुँ। उबले हुए चावल की और दूसरे चावल की कैलोरीज़ बहुत डिफरेंट होते हैं। फिर उसके बाद स्पून उबले देखा चावल करें। से क्या मना? चावल तो वैसे भी उबलते नहीं हैं? मैं बताती हूँ, जो हुँ, लोग डीप फ्राई मतलब चीज़ों में पुलाव की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हुँ, या वेजिटेबल्स डाल के, एग वगैरह डाल के, स्पाइसी वगैरह डाल के, उबले हुए चावल की कैलोरीज़ कम। अगर 1 प्लेट खाते हैं उबले हुए चावल की, तो ऑलमोस्ट आप हाफ प्लेट की बात करती हूँ, तो उसमें आपको 120 कैलोरीज़ मिलती हैं। साथ हुँ, आप सैलन और सैलेड वगैरह ऐड कर लेते हैं, आपको 250 या 300 कैलोरीज़ तक चले जाते हैं। हुँ, वो प्लेट आपके लिए हेल्दी है, क्योंकि ओके। आपको एक चपाती से आपको 180, या अगर स्मॉल लेते हैं चपाती 80 कैलोरीज़ मिल जाते हैं। तो कैलोरीज़ का माइंडसेट रखें, क्योंकि एशिया के अंदर दूसरे जो कंट्रीज़ में चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान में रोटी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो हुँ, रोटी कम खाएँ, चावल भी कम खाएँ, लेकिन पोर्शन के हिसाब यानी कि से रखें, बैलेंस करके खाना है बैलेंस अपनी-अपनी करके। डाइट के मुताबिक। हुँ, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन-सी चीज़ सूट कर रही है, हुँ, कौन-सी चीज़ सूट नहीं कर रही, हुँ, कौन-सी चीज़ जो है वो ज़्यादा लग रही है? हुँ, ये रोटी मैं ज़्यादा खा रहा हूँ या खा रही हूँ, वो उसके असरात ज़्यादा हो रहे हैं, चावल खा रहा हूँ या खा रही हूँ उसके असरात एक नॉर्मल बंदे को हुँ, डायटीशियन को तो पता चल जाता है, हुँ। वैसे नॉर्मल बंदे को। एक आती है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग के अंदर आता है कि आप बिच ईटिंग कर रहे हैं या ओवर ईटिंग कर रहे हैं। मोस्टली लोग होते हैं जो ओवर ईटिंग करते हैं। हुँ, जितने मेरे पास जो मेन हज़रात आते हैं ना, वो मुझे कहते हैं, मर्द हज़रात आके कहते हैं कि डॉक्टर क़िला हमारा वेट बहुत गेन हो गया। मैंने जब उनसे पूछा कि आपका वेट कैसे गेन होना शुरू हुआ, कि जो चीज़ दिल करता है खा लेते हैं, क्योंकि उनकी हुँ, माइंड सेटिंग नहीं होती कि हमने हुँ, खाना है कि नहीं हुँ, खाना। बिल्कुल ऐसे। आप माइंडफुल ईटिंग किया करें, आपका माइंड कहे कि मैंने चीज़ खा ली, मैंने दोबारा नहीं खानी। हुँ, मोस्टली कहते हैं अच्छा खाना खाने जा रहे हैं, चलो आप मेरे साथ चलते हैं। उनकी ये हुँ, हैबिट बन जाती है। तो उनके पूरे दिन के अंदर ऑलमोस्ट 8-10 ग्लास 8-10 टी के कप होते हैं, उसके बाद खाने की प्लेटें बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर रोटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका वेट 150 से 160 के अराउंड वेट गेन हो जाता है। अच्छा। और ऐसे पेशेंट हैं जिनको फैटी लिवर है, उनको आइडिया भी नहीं है। आइडिया भी नहीं होता कि या फैटी लिवर है और वो या देखिए अल्टीमेटली नुकसान खुद का होता है। हुँ, जब आप ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा पोर्शन हुँ, ले रहे हैं, तो वो आपके लीवर को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है। यस, अच्छा सहरी की हम बात करेंगे। हुँ, सहरी में भी होता है कि जी हमने पराठा लाज़मी खाना है। हुँ, मैं अपनी बात कर हुँ, रहा हूँ। पराठा खाना है और पराठा नहीं खाया तो ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं खाया। हुँ, सो कितना ये हार्मफुल है और कितना फ़ायदेमंद है? अगर देसी पराठा खाएँ या हुँ, आम ऑयल का पराठा हुँ। खाएँ, इजाज़त देती हैं आप यस, वैसे? मैं आपको बताती हूँ, रमज़ान के अंदर सारे टाइम अगर आप पराठा खाना चाहते हैं, तो वीक में 2 बार खा लें, लेकिन उसको अच्छा वीक डीप में 2 दफ़ा? ज़्यादा ऑयल ना लगाएँ, सलाह 1 दे रही हैं चम्मच आप। पकड़ लें। अच्छा। तो एक सूखी रोटी के ऊपर देसी घी लगा लें, उस देसी घी को पकाएँ नहीं, क्योंकि देसी घी आपके पहले आपके पास प्रोसेसिंग होकर ट्रू, रेडी होकर आ ट्रू, चुका है। ट्रू। लोग उसको बार-बार पकाते हैं, वो ट्रांस फैट बन जाता है, तो वो आपके लिए टोटली अनहेल्दी है। लेकिन ठीक है। ट्रांस फैट आपकी डाइट के अंदर 0.5 ग्राम जाता है पर डे के हिसाब से। इससे ज़्यादा लेंगे तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़, फैटी लिवर जैसी डिजीज़ेज़ बहुत कॉमन हो जाएँगी। अच्छा, तो अगर आपने सही टाइम इंटेक करना है, तो आप ब्राउन रोटी ले सकते हैं, 2 स्लाइस आधी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स इंटेक कर सकते हैं, योगर्ट का ओट्स स्मूदी बना के इंटेक कर सकते हैं। तो उसके अंदर कैलोरीज़ देखें, आप पोर्शन ना देखें, कैलोरीज़ देखें कि कितना खाया आपने, तो पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे। अगर आप बाहर का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप ज़रूर रोटी खाएँ। अगर आप घर में रहती हैं, तो आप प्लीज़ स्लाइस इस्तेमाल करें। अगर आप डाइट पे हैं, तो आप योगर्ट और स्मूदी का इस्तेमाल करें। तो ये पोर्शन है, मैं आपको ऑप्शन बता दी, तो आप ईज़ी इस्तेमाल करें उसका। तो लेकिन ये जो पोर्शन आप बता रही हैं मेंटली हुँ, सैटिस्फाइड नहीं होता बंदा। हुँ, ये जब ये सोचेगा कि ब्रेड के 2 पीस लेने हैं और हुँ, सारा दिन शाम तक जो है ना हुँ, कुछ भी नहीं खाना-पीना, हुँ, तो ये मेंटली सैटिस्फैक्शन तो मिलेगी नहीं हुँ। इससे।
और वैसे भी मेरे भूख लग जाती हुँ, है। मेरे काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जो पहले से मतलब रेडी हो रहे हैं, मतलब उन्होंने अच्छा। पहले 15 से 15 दिन या 1 महीने से पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट करना शुरू कर दिया है। हुँ, हमारी ज़माने में टाइप ऑफ डाइट कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट। फिर उसके बाद आता है फास्टिंग के रमज़ान के अंदर आपने फास्ट रखना है। 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, 8 घंटे आपने कुछ खाना है। मतलब कि हुँ। 2 लार्ज अगर 2 स्मॉल आ गए तो आप अपना एक पूरा टाइम पीरियड गुज़ार सकते हैं। अच्छा, मतलब ये अपनी रूटीन बनाने की जी, है। प रूटीन और माइंड सेटिंग के बारे में। माइंडसेट है कि 2-3 दिन तो आपको हुँ, प्रॉब्लम होगी, बल्कि या आप रमज़ान में भी आप रोज़ा रखते हैं, हुँ, तो रोज़ा रखने के बाद पहले 2-3 दिन तो आपके लिए थोड़ा-सा हुँ, मुश्किल होते हैं क्योंकि आदत नहीं होती है रोज़ा जी, रखने की, तो फिर उसके बाद हैबिचुअल हो जाते हैं। जी, इस तरह जिस तरह आप डाइट प्लान दे हुँ, रहे हैं कि आप थोड़ा-सा हुँ, पोर्शन वाइज़ आप इसको कर लें डिस्ट्रीब्यूट, तो हुँ, फिर आप बेहतर हो जाएगा। या अच्छा, जो जो लोग शुगर के पेशेंट हैं और वो हुँ। ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा शुगर नहीं है, हुँ। इंसुलिन नहीं ले रहे, तो उनके लिए क्या होना चाहिए डाइट प्लान? डायबिटीज़ पेशेंट जब भी मेरे पास आते हैं वो कहते हैं जब हम रोज़ा रखते हैं हमारी शुगर डाउन हो जाती है, तो हुँ, हमारी डाइट के अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ें जानी चाहिए? सबसे पहले मैं उनको रिकमेंड करती हूँ हमने कार्ब्स नॉर्मल रखने हैं, कार्ब्स कट नहीं करने। मतलब कि हुँ, आपने वेजिटेबल्स भी इनटेक करनी है, आपने रोटी भी खानी है, चावल हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक लेकिन है, डेली नहीं। उसके बाद उनको इनटेक करने के लिए कोई मतलब ड्रिंक्स बना के दें ताकि उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहे। ठीक है। जितना एनर्जी रहेगी तो उनका ग्लूको लेवल डाउन नहीं होगा। तो अच्छा। ग्लूकोज़ हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। उनका डाइट प्लान उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। बिल्कुल उस ठीक है। हिसाब से। यानी बॉडी अब असेस कर अच्छा हुँ, इसकी मेज़रमेंट कैसे करते हैं? बॉडी की मेज़रमेंट किसी का को पेशेंट हुँ, आता है या वैसे आता है नॉर्मली आप कैसे हुँ। असेस करते हैं उसको? पहले उसकी हिस्ट्री होती है, उसका ओके। वेट, हाइट और एज होता है, फिर फार्मूलेज़ वगैरह आते हैं, फ्लूइड हुँ, इनटेक कितना है, बीएमआई कितना है, आइडियल हुँ, बॉडी वेट कितना है और कितना उनका वेट लूज़ करना है, कैलोरीज़ कितनी है, चेलीज़ कितनी है, फिर उनका डाइट प्लान बनता है उनकी कैलोरीज़ के हिसाब से। फिर उनका 15 डेज़ के बाद या 1 मंथ के बाद उनका फ़ॉलो-अप होता है, फिर उसके बाद उनके सप्लीमेंट्स ऐड होते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं, अच्छा फिज़िकल इतना कुछ एक्टिविटीज़ होता है। होती हैं या ये सारी चीज़ें करने के हुँ, बाद फिर आप रिकमेंड करते हैं। या अच्छा जो आप लोगों का डाइट प्लान होता है हुँ, डायटीशियंस का ख़ास तौर पे, हुँ, उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती लोगों की। पेशेंट या कोई भी आम बंदा जाता है, वो कहता है सम टाइम ये होता है बड़ा मुश्किल होता है हुँ, और अगर मुश्किल ना हो तो एक्सपेंसिव भी बन जाता हुँ, है। कंपैरेटिवली जी, आप हम रूटीन का जो खाना हुँ। खाते हैं, तो ये किस तरह बैलेंस हो ये सकता है? सारी बातें मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं माशाल्लाह से वो साल से 6 महीने से 8 महीने से कंटिन्यू मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं और अच्छा। उनको जब रिज़ल्ट्स मिलते हैं उनको पता है कि हमने डॉक्टर के अलावा जा रहे हैं, हमें ये रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, हमने इतना वेट लूज़ कर लिया, इतना मेंटेन कर लिया, इतने मेरे हेल्थ इश्यू सही हो गए। मेरे पास ज़्यादातर फीमेल्स आते हैं पीसीओएस के इश्यू की वजह से, बच्चे आते हैं हाइट की वजह से या वेट लूज़ या वेट गेन करना होता है और जो मेन आते हैं मेरे पास ज़्यादा लिपिड प्रोफाइल के इश्यूज़ की वजह से। अच्छा, फैटी लिवर के मेरे फैटी पास बहुत लिवर। ज़्यादा आते हैं जिनको एब्डोमिनल के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनके मैं इश्यू सही कर रही हुँ, होती हूँ। फिर उसके बाद आता है कि पेशेंट को मैंने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन देखनी है कि वो कौन-सी मतलब कंट्री से बात कर रहा है और किस तरह मुझसे राब्ता कर रहा है, किस तरह वो फ़ॉलो कर सकता है। उनकी कंडीशन देख के उनको रिकमेंड की जाती है सब चीज़ें। ठीक है, मतलब जो उसकी कंडीशन है हुँ, उसके मुताबिक होता है। अच्छा ये जो फैटी लिवर होता है, हुँ। फैटी लिवर में इसके नुकसानात क्या होते हैं? ये बताइए हम देखो। फैटी लिवर ये होता है कि लिवर ऊपर चर्बी आ गई है। ठीक। आप जितना ऑयल खा रहे हैं, जितनी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें इनटेक कर रहे हैं, वो हुँ, आपके लिवर के अंदर रिस्पॉन्स होकर आपको लिवर हुँ, के बाहर निकल रहा है, जिसकी हुँ, वजह से आपका पेट का फैट इंक्रीज़ होना शुरू हो गया और लिवर वहाँ पे टाइट हो गया। मतलब लिवर को सही तरीके से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो लिवर ज़्यादा मतलब बड़ा साइज़ हो जाएगा। फैटी लिवर से आगे डिज़ीज़ेज़ कॉज़ हो जाती है, जो कैंसर की फॉर्म में जा रही होती हैं। तो मोस्टली हुँ, पेशेंट को पता भी नहीं होता। जब वो खाना खाएँगे ना, उनको नोज़िया फ़ील होगा, उनको पसीने आएँगे, दिल खराब होगा, फिर उसके बाद कहेंगे मैंने ये खाना क्यों खाया? ओवर हुँ, ईटिंग की तरफ चले हुँ, जाएँगे, तो उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल आता है, हुँ, जिसकी वजह से उनको फैटी लिवर के साइन आते हैं, फिर वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या एब्डोमिनल स्कैन करवाते हैं सारा। फिर उसकी रिपोर्ट में आता है कि आपको फैटी लिवर ग्रेड 1, 2 आ हुँ, गया है, हुँ। तो ये बहुत कॉमन है। प्री डायबिटीज़ और फैटी लिवर बहुत कॉमन है। अपना जब भी चाहें 6 महीने, 3 महीने बाद जाके अपना स्कैन करवाएँ, अपने टेस्ट करवाएँ, ताकि आपको ये डिज़ीज़ेज़ पता चल गई, उसका ट्रीटमेंट करवाएँ। डॉक्टर्स के पास जाएँ, डायटीशियन के पास जाएँ, फिर आपको वो रिकमेंड करेंगी कि ये मसले के अकॉर्डिंग आपने ये डाइट लेनी है, क्योंकि हम खुराक से बनते हैं। अच्छा नॉर्मली ये है कि जो ये तो आपने जो अलामात बता रही है तो हर हुँ, दूसरे बंदे की है। हुँ, मतलब पेट का बाहर निकल आना या हुँ, फैट्स चढ़ जाना। अच्छा ये जो आप लोग डाइट प्लान देते हैं, हुँ, क्या इन इस डाइट प्लान से पेट कम हो सकता है? हुँ। एक ये कहा जाता है कि विदाउट एक्सरसाइज़, विदाउट जिम या वॉक इन चीज़ों के अलावा वेट को लूज़ करना बड़ा मुश्किल है। क्या डाइट से भी कम हो सकती है ये चीज़? डाइट ही सबसे पहले आती है। आपको ठीक पता है है, डाइट हमारी 70% होती है, 30% हमारी एक्सरसाइज़ होती है, 20% हमारी सप्लीमेंट्स होती हैं। ठीक तो है। डाइट से हम बढ़ने हैं तो हमारी डाइट में कार्ब, फैट और प्रोटीन जाएँगे। आप बैठ के अपना वज़न कम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपको अपनी खाने की रूटीन वो सेट करनी पड़ेगी, हुँ, पोर्शन सही करना पड़ेगा और सिर्फ़ वर्क करनी पड़ेगी। आप बहुत आसानी से वज़न कम कर सकते हैं। जिम आपकी बॉडी शेप बनाती है, जिम आपकी बॉडी को बिल्ड अप करती है, मतलब हुँ, इंक्रीज़ करती है, हुँ, शेप में लेके जाती है। तो जो भी मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं कहते हैं हम जिम जा रहे थे, हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। मैंने कहा पहले अपनी डाइट अच्छी करें फिर आप जिम जाएँ। हुँ। डाइट अच्छी से हुँ, मुराद ये है कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है, यस। हेल्दी डाइट लेनी हुँ, है।
मतलब जो हमारा जो डाइट सिस्टम है हम लोग का, खास तौर पे जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं, वो नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, मतलब आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट। डिफरेंट क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर फीमेल मुझसे रब्ता करती हैं, वो घर में रहती हैं, तो वो घर का खाना भी इनटेक करके आराम से खा सकती है। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं जो पेशेंट मतलब अपने मतलब एक्सक्यूज़ बता रहे हैं, हम ये नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। घर का पोर्शन वो कम कर लें, आप ऑटोमेटिक अपना वज़न कम कर लेंगे। लेकिन घर का बनाओ खाएँ। घर सो व्हाट अबाउट द जंक फूड जिसका इंटेक बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, खास तौर पे हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है। हुँ, इवन बड़ों में भी है हुँ, और फैमिली एक ट्रेंड बनता जा रहा है, वीकली कम से कम 2 हुँ, दफ़ा या 3 दफ़ा हम जंक फूड ज़रूर हुँ, लेते हैं। सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि एटलीस्ट कितनी दफ़ा जंक फूड आप ले सकते हैं? इजाज़त हुँ। देती हैं आप लोगों को? जो जंक फूड होते हैं वो आपके लिए मतलब कैलोरीज़ हाई करता है। अगर जी। आप जंक फूड का एक बर्गर बनाते हैं, उसके अंदर आप सॉसेज़ ना डालें, वेजिटेबल डालें, चिकन का पीस डालें वो और टेस्ट ही एक खत्म वो हो गया सारा। क्योंकि आपने अच्छा, इसमें कैलोरीज़ कम करनी है ना, कैलोरीज़ जी। हाई नहीं करनी, तो कैलोरीज़ का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद वो पोर्शन अपना बनाकर इंटेक कर सकते हैं। हुँ, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो जॉब पे होते हैं, बाहर का इंटेक ज़्यादा करते हैं। हम उनको हुँ, ऑप्शन देते हैं, पहले सैलेड खा लें, फिर आप हाफ बर्गर खा लें, तो कैलोरीज़ ऊपर-नीचे हो जाएँगी, वो एडजस्ट है। लेकिन बोतल ना पिएँ, ज़्यादा चाय का इस्तेमाल ना करें, आप कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। फिर उसके बाद जितना हो सके पानी का अच्छा इस्तेमाल करें, जितना फ़ास्ट फूड खाते हैं, पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल छोड़ दें, ऑटोमेटिक आपका वज़न कम होना शुरू हो लेकिन जाएगा। खाने के बाद तो जब तक हुँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना हो तो वो कहते हैं हुँ। खाना हज़म ही नहीं माइंड होता। सेटिंग आपको मैंने पहले बताया था ना, माइंड सेटिंग हुँ, जितनी अच्छी होगी ना, उतना आप अच्छा फ़ोकस करेंगे, जितना आपने माइंड सेट बनाएँगे मैंने ये चीज़ खानी है तो आप फिनिश तो करेंगे। माइंडसेट कैसे बनेगा? माइंड सेट करने के लिए आपने अपने आप से काउंसलिंग करनी है। मोस्टली पेशेंट की मेरी 60% काउंसलिंग होती है कि नहीं आपने ये अच्छा, ऐसे अच्छा। करना है। वो मुझे अपनी मील्स की पिक्चर शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, रेसिपीज़ होती हैं जो मैं उनको बताती हूँ। अगर रेसिपी में कोई चीज़ नहीं है उनके पास तो इट्स ओके, आप इस्तेमाल करें, आप हुँ, उसमें कैलोरीज़ ऊपर नीचे होना कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास उस टाइम बाहर है तो आप हुँ। बाहर जूस इनटेक करें तो उस जूस के अंदर आधा पानी डालें, आधा ग्लास जूस डालकर वो इनटेक करें, कैलोरीज़ भी कम हो जाएँगी। जूस कौन-सा आप इसमें कह रही हैं, कोई फ्रेश वाला? भी अगर कोई भी फ्रेश जूस ले सकते हैं, एप्पल का, ऑरेंज का, पपाया का, कोई भी उसमें आपको भी ईज़िली पानी डालने की ज़रूरत पानी पड़ती है? अगर तो वैसे जो उसका जो जूस अगर निकलता है। एक जूस का कप पीते हैं तो उसके अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्पल का जूस पीते हैं तो उसके अंदर 6 एप्पल जाएँगे, फिर हुँ, जूस बनेगा 1 ग्लास का। हुँ। आप 1 एप्पल पिएँगे उसकी कैलोरीज़ में कितना ज़मीन-आसमान का फ़र्क ट्रू, होगा। ट्रू। तो आप सिर्फ़ उसमें हाफ कप जूस लें, उसमें हाफ कप पानी डालें, उसको इनटेक करें। अच्छा, डॉक्टर साहब, हमारी तो कौम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो टी पॉज़िटिव है। हुँ, यानी कि दे वांट टी इवन हुँ, सुबह, दोपहर, शाम। हुँ, नॉर्मली एक अगर हेल्दी बंदा है, उसकी हुँ। सेहत ठीक है, उसको कैसा इश्यू नहीं है, एटलीस्ट कितने कप चाय वो पी सकता है? चाय अगर आप पहले से 6 कप पी रहे हैं, सॉरी 6 कप पी रहे हैं पूरे दिन में तो आप 3 करना शुरू कर दें, फिर आप 2 करना शुरू कर दें, फिर 1 करना शुरू कर दें। हुँ, फिर चाय की रेसिपी देखें कैसे बन रही है, क्योंकि अगर आप चाय में चीनी छोड़ देंगे बिल्कुल तो प्लस पॉइंट है आपका। फिर अच्छा। उसके बाद चाय में दूध देखें कितना जा रहा है वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपने 1 कप लेना है, उसमें टी बैग डालना है, उसमें आपने सिर्फ़ हाफ कप दूध डालना है, मिक्स हुँ, करके चाय पी हुँ। लें आप। मतलब वो इंग्लिश टिया हो जाएगी, आपके लिए ज़्यादा हेल्दी वो होगी। थोड़ा-सा मुश्किल होता है, वो थोड़ी हार्ड होती है। अच्छा, चीनी को अगर आप क्विट करके शक्कर का इस्तेमाल करें। ओके, चीनी और शुगर जो श शक्कर होती है ना, उसके अंदर भी कैलोरी ज़्यादा होती हैं, चीनी की कम होती है, लेकिन चीनी को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जी, जी, चीनी जी, पहले जी। से प्रोसेसिंग होती है, कहते हैं नहीं टेस्ट नहीं आया दोबारा डालें। जब भी आपने चाय में शक्कर डालनी, जब चाय रेडी हो जाएगी तब आपने 1 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं, स्मॉल टीस्पून मिक्स करें चाय पिलें, आपको टेस्ट आ जाएगा। चीनी आप 2 भी डाल देंगे, आपको टेस्ट नहीं आता। चीनी बिल्कुल। ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बुरी कहा जाता है, लेकिन चीनी है बुरी, वो प्रोसेसिंग होती है। शक्कर आपके लिए अच्छा है, हनी आपके लिए अच्छा है, स्टीविया आपके लिए अच्छा है, लेकिन चीनी, नमक और ऑयल को, चावल को अपनी डाइट से खुद निकाल देंगे ना, आप खुद अपनी बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स देखेंगे, पॉजिटिव आना शुरू हो गया, आप एक्टिव हो गए, आपकी बॉडी में हुँ। वो चीज़ें कम हो गई जो आपको पहले फ़ील होता है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, आप खड़े हो गए। अच्छा। अच्छा, ये नमक की एक आदत ये भी है ना कि नमक एक सालन में होता है, हुँ, दूसरा ऊपर से भी हुँ, स्प्रिंकल किया जाता है, वो हुँ। कितना खतरनाक होता है? वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर पूरे दिन में 6 एमजी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है सोडियम की, सिर्फ़ सोडियम की। 6 6 एमजी, एमजी, अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं। उसके अंदर सिर्फ़ आपकी कितनी आती है, 1 टेबलस्पून आती है। तो हुँ। आप कितना पूरे दिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और नमक को कौन-कौन कितने साथ डाल रहा है, आपको आइडिया नहीं है। जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन का इश्यू आता है। खाने के ऊपर नमक कभी भी ना डालें, क्योंकि व्हाइट सॉल्ट को कुक करके इंटेक करने का कहा गया। उसके क्योंकि क्लोरीन की मिकदार कम हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट ले लेंगे ना सोडियम क्लोराइड तो हुँ। आपके लिए नुकसानदेह होता है। ब्लड सर्कुलेशन फ़ास्ट हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा आपका। अच्छा। जिनको पहले से बीपी की जिस शिकायत हो गई। पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, ब्लैक सॉल्ट इस्तेमाल करें, ये आपके लिए हेल्दी होता है। अच्छा, ये स्वीट्स जो इस्तेमाल होती हुँ, हैं, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल, हुँ, बेकरी वाले माइंड भी कर देंगे शायद। हुँ, लेकिन फिर भी स्वीट्स और बेकरी आइटम जो इस्तेमाल होती हैं, ये चूँकि घरों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, आती हुँ, हैं घर में तो खाते हैं, बच्चे हुँ। भी खाते हैं। तो ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं? खतरनाक उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने माइंडसेट किया होता है पूरा डब्बा मेरा है।
अगर उस पूरा डब्बा लेंगे ना, वो कैलोरीज आप कुछ भी नहीं करेंगे, उसमें से आपको 2000-3000 कैलोरीज वैसे मिल जाएंगे एक डब्बे में से। अगर आप एक गुलाब जामुन लेते हैं, उसको हाफ करके इनटेक करते हैं, तो उसमें से कैलोरीज अगर मैं देखती हूँ, अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो 150 या 200 मिलेंगी। ठीक है। तो आप एक मील स्किप करके एक गुलाब जामुन खा लें या आधा खा लें, वो आपकी कैलोरी डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन वो भी आपके लिए अनहेल्दी है ना, क्योंकि चीनी है, मैदा है, उसके अंदर ऑयल है बहुत ज़्यादा, फिर उसको फ्राई किया गया, फिर उसमें शीरा डाला गया, तो उसकी रेसिपी को देखेंगे ना, कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो अनहेल्दी है। लेकिन कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जैसे कोई इवेंट्स वगैरह आ गया, उसमें स्किप के उसको इनटेक करने के बाद ग्रीन टी पी लें, चाय ना पिए, अच्छा, ग्रीन टी बोतल ना पिए। पिए, ग्रीन टी पी लें, डाइजेशन अच्छी ओके। हो जाए और फिर आपका हाजमा अच्छा हो जाएगा, तो आप आसानी से कैलोरीज को यूज़ कर लेंगे कहीं ना अच्छा, वैसे कहते हैं कि बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है मीठा भी और नमक कहीं। भी, तो बिल्कुल नहीं क्विट करना चाहिए, इज़ इट राइट? मैं आपको बताती हूँ, चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें, आपके लिए गुड है, ठीक है, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। नमक की जगह, व्हाइट नमक की जगह पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल करें, आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। ठीक है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है बॉडी की आपकी? रिक्वायरमेंट ये होती है ना कि अगर आप खाना बना रहे हो, उसमें नमक नहीं आएगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा, हब से आप जितने नहीं, डाल रहे हैं। टेस्ट के अलावा हमारी बॉडी को भी ज़रूरत है इसकी। क्लोरीन की ज़रूरत होती है, अच्छा, पोटेशियम की ज़रूरत ठीक होती है, है, तो एनर्जी लेवल के लिए ग्लूकोज़ लेवल, किसी की शुगर डाउन हो गई ठीक तो हो गया। ग्लूकोज़ बनाना, तो चीनी का थोड़ा इस्तेमाल कर ले बस। जूस पी लें थोड़ा-सा, आप बोतल पी लें, जिन चीज़ों को इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपको नुकसानदेह है चीज़ें। डायटीशियन के पास आने की कब ज़रूरत होती है? जब आपको नीड होती है, आपको ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, अब मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं, मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, माइंड सेट करती हूँ कि आपको ये चीज़ें ज़रूरत है, ये सब कुछ, क्योंकि फीमेल मुझे आके बताते हैं कि अब मेरे हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, मैंने कंट्रोल हुँ, करना है। अगर आप फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं, वो पेशेंट कहते हैं अपना वज़न कम करें, आपकी लेग इसलिए मूवमेंट नहीं हो रही कि आपका वज़न ज़्यादा है। जब मैं उनको डाइट बताती हूँ कि आप बेड पे लेट के अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो बहुत हैप्पी होते हैं कि अच्छा हम पतले हो जाएँगे। हुँ, माइंड सेटिंग की बात है, हुँ, मोस्टली फीमेल मेरे पास आती हैं जब उनको पीसीओएस या पीसीओडी के इश्यूज़ हो जाते हैं, हुँ, या इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आ रहे होते हैं मैन और ठीक, वुमेन के अंदर, तो मैं उनकी काउंसलिंग कर रही होती हूँ। फिर आसानी से जब मैं डाइट प्लान बना के देती हूँ ना, तो उनको लगता है कि ये वाक़ई हमें एक पोर्शन कंट्रोल करना है। बस परफेक्ट, वो आपके लिए ज़बरदस्त। ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई रमज़ान की भी हुँ। आमद है और वैसे भी हम डाइट के हवाले से कोई मैसेज, कोई पैगाम हमारे हुँ। देखने वालों के लिए? रमज़ान के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना कंट्रोल करना है खाने-पीने के ऊपर। हुँ, आपने हर चीज़ नहीं खानी, हर चीज़ आपके लिए नहीं है। आपने देखना है कि अच्छा आज आपने ये चीज़ इनटेक करी, नेक्स्ट डे आपने ये चीज़ नहीं खानी। माइंड सेटिंग करें, रेसिपी छोटी-छोटी इस्तेमाल करें, जैसे चिया सीड ड्रिंक बना लें, स्ट्रॉबेरी शेक बना लें, स्ट्रॉबेरी जूस बना लें, स्मूदीज़ बना लें। इन हुँ, चीज़ों पर आएँ, डिफरेंट वैराइटीज़ लेके आएँ, सिर्फ़ रोटी-चावल पे अब ज़िंदगी नहीं है। हुँ, बहुत डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, जूसेज़ इनटेक करना शुरू करें, रॉ फ्रॉम के अंदर सैलेड के इनटेक करना शुरू करें और वेजिटेबल्स ज़रूर इनटेक करें। फाइबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको परफेक्ट, फाइबर 100 बीमारियों से दूर रखेगा। परफेक्ट। कार्ब्स आपको कुछ नहीं देते। खाना हमेशा आपका यहाँ तक टेस्ट होता है, नीचे कुछ नहीं पता हुँ, कहाँ-कहाँ गया है। हुँ, ऐसी-ऐसी डिज़ीज़ेज़ आ गई हैं, ऑटो इम्यून डिज़ीज़, आपको आइडिया नहीं है। पूरी दुनिया में मैंने ऐसे-ऐसे पेशेंट को डील कर रही हूँ, जिनको ऐसी-ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं, जिनको मैं पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ कि अच्छा अच्छा, इसमें क्या-क्या बताऊँ इन चीज़ों को। क्योंकि अगर पाकिस्तान में सिर्फ लिवर, आरएफटी और शुगर के बस इश्यूज़ हैं, बाहरी कंट्रीज़ में इनको लाइफ़स्टाइल समझा समझा जाता है। पाकिस्तान हुँ, में समझा कि डिज़ीज़ पर्सन से बात नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डिज़ीज़ हो गई है, आप अपने लाइफ़स्टाइल को सही करें, आप लाइफ़ को एन्जॉय करें। सेहतमंद इंसान वही है जिसके पास सेहत है, और ज़िंदगी सबके पास है। बहुत हॉस्पिटल अच्छा, में भी ज़िंदगी है ना सबके पास, दैट्स ट्रू, सेहत नहीं है। तो अपनी बेशक। सेहत पे फ़ोकस करें। आप अपना ख़्याल रखिए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए और कोशिश करें इस रमज़ान के अंदर इबादत के साथ जो है ना, डाइट को जो है ना वो बैलेंस रखिए। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान ख़ान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद।